नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सभी लोग हमारा चैनल है संस्कृत जीवनम, उसके लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग मेरी कक्षाओं को वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं या कक्षाओं के अंतर्गत जो भी हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है वो आपके टीजीटी और यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कृपया हम 30 सेकंड तक रुकते हैं, तब तक आप हमारी वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम जो कल संज्ञाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तो अभी तक संज्ञाओं के प्रकरण पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज भी हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए संज्ञाओं के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, जैसे कि कल हम लोगों ने अंत में टी संज्ञा और उपधा संज्ञा के विषय में अध्ययन किया था, आज हम लोग मित्रों देखते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारी अगली संज्ञा है वो है हमारी निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा, जो निष्ठा संज्ञा है वो सूत्र होता है वो है हमारा कित कितवतु कितवतु निष्ठा। कित कितवतु निष्ठा। तो मित्रों, जो निष्ठा संज्ञा होती है वो प्रत्ययों की होती है। तो हम जानते हैं कि वो दो प्रत्यय कौन कौन से हैं जिनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो जैसा कि सूत्र में ही क्लियर किया जा रहा है कि कित और कितवतु, अर्थात जो हमारे प्रत्यय होते हैं, तो उन प्रत्ययों में जो कित प्रत्यय होता है और हमारा जो कितवतु प्रत्यय होता है, इन दोनों ही प्रत्ययों की मित्रों निष्ठा संज्ञा होती है। तो अगली संज्ञा हम देखते हैं। जो अगली हमारी संज्ञा है वो होती है मित्रों सत संज्ञा। सत संज्ञा, और इसका जो सूत्र है मित्रों वो होता है तो शत। तो जिस प्रकार हमारे निष्ठा संज्ञा के अंतर्गत बताया गया है मित्रों कि जो हमारा कित प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, उसी प्रकार जो सत संज्ञा होती है मित्रों वो भी हमारे प्रत्ययों की ही होती है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रत्यय कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी सत संज्ञा होती है। यहाँ तो का अर्थात द्विवचन हो गया, वे दोनों। अब वे दोनों कौन, वे दोनों जिनकी सत संज्ञा होती है, तो हम देखते हैं मित्रों हमारे जो क्षत्रिय प्रत्यय तथा जो सानच प्रत्यय होते हैं, सत्रिय प्रत्यय और जो सानच प्रत्यय होते हैं, इन सत्रिय और सानच प्रत्ययों की ही मित्रों सत संज्ञा होती है। तो आपने जाना मित्रों की जो निष्ठा संज्ञा है वो हमारे कित और कितवतु इन दो प्रत्ययों की संज्ञा होती है, किंतु जो सत संज्ञा है मित्रों वो सत्रिय और सानच जो हमारे प्रत्यय होते हैं उनकी संज्ञा होती है। अर्थात सत्रिय और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा तथा कित और कितवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला देखते हैं हम। जो हमारा अगला है वो है हमारी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा मित्रों, इसके दो सूत्र कहे गए हैं। जो प्रातिपदिक संज्ञा है उस प्रातिपदिक संज्ञा को करने वाले जो सूत्रों की संख्या है मित्रों वो हमारी 2 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र कितने होते हैं, तो आप उसका आंसर 2 लगाएंगे, क्योंकि जो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो हमारे 2 सूत्र हैं। तो आइए हम देखते हैं। जो हमारा पहला सूत्र है मित्रों वो है हमारा अर्थवद धातुर प्रत्यय। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो आप लोगों ने देखा मित्रों जो हमारा पहला सूत्र है वो है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और जो द्वितीय हमारा सूत्र है जो प्रातिपदिक संज्ञा करता है वो हमारा सूत्र होता है कृत तद्धित समासाश्च।
कृत तद्धित समासाश्च। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हमारे दो सूत्र हैं। प्रथम सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तथा जो द्वितीय सूत्र है वो है कृत तद्धित समासाश्च। अब मित्रों हम जानते हैं कि प्रातिपदिक किस किस की होती है। तो जो हमारा प्रथम पद है वो हमारा क्या बता रहा है, ये प्रथम वर्ड जो दिया है इसमें अर्थवद। अर्थवद अर्थात जो हमारे अर्थ से युक्त, अर्थात जो हमारे शब्द होते हैं जो अर्थ से युक्त होते हैं, चाहे वे धातु हो प्रत्यय हो अर्थात प्रत्यांत से भिन्न, अर्थात जो हमारे धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत से भिन्न। तो आपने देखा मित्रों, जो धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न होते हैं, किंतु कैसे होते हैं, अर्थ से युक्त अर्थात अर्थ को बताने वाले। धातु नहीं होते हैं, प्रत्यय भी नहीं होते, प्रत्यांत भी नहीं होते हैं, अर्थात इन तीनों से भिन्न होते हैं, किंतु कैसे होते हैं, अर्थ से युक्त। जो शब्द हमारे अर्थ से युक्त होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और अगला देखते हैं, जो हमारा द्वितीय सूत्र है जो कह रहा है कृत तद्धित समासाश्च। आपने मित्रों कृदंत प्रत्यय के विषय में सुना होगा, कृदंत प्रत्यय। दूसरा हमारा जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हमारा कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय हमारा धातुओं के साथ जोड़ा जाता है, धातुओं के साथ जो प्रत्यय हमारा धातुओं के साथ जोड़ा जाता है वो कृदंत प्रत्यय होता है, तथा जो शब्दों के साथ जोड़ा जाता है वो तद्धित प्रत्यय होता है, जो हमारा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो धातुओं के साथ जोड़ा जाने वाला कृदंत प्रत्यय तथा शब्दों के साथ जोड़ा जाने वाला तद्धित प्रत्यय। साथ ही साथ हमारा एक शब्द इसमें और दिया है वो है समासाश्च, अर्थात समास। और जो हमारे समास हैं अर्थात सामासिक जो पद होते हैं, समास से बनने वाले जो हमारे सामासिक पद होते हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो आपने मित्रों देखा कि जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है वो किनकी होती है, जो धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न होते हैं किंतु अर्थ से युक्त होते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। साथ ही जो हमारे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा सामासिक जो समास से बनने वाले अर्थात सामासिक पद जो होते हैं उन सभी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने प्रातिपदिक संज्ञा के विषय में जाना। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं मित्रों, जो हमारी अगली संज्ञा है वो है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो वह सूत्र है मित्रों हमारा मुख नासिका वचनोनुनासिक। नासिक, मुख नासिका वचनोनुनासिक, नासिका। तो जैसा कि मित्रों अनुनासिक संज्ञा की बात हो रही है, तो अनुनासिक वर्ण हमारे जैसे कि प्रत्येक वर्गों के जो हमारे पंचमाक्षर हैं वो अनुनासिक वर्ण बोले जाते हैं। साथ ही जो हमारा अनुस्वार है वो भी अनुनासिक बोला जाता है, क्योंकि उसका जो उच्चारण स्थान है वो भी हमारी नासिका से होता है। तो मित्रों हम जानते हैं जो अनुनासिक संज्ञा होती है, उसका जो अनुनासिक संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो है मुख नासिका वचनोनुनासिक, अर्थात मुख। अब इसमें क्या बताया गया मित्रों, इसमें दो शब्द दिए, मुख और नासिका। मुख और नासिका, नासिका अर्थात मुख और नासिका के द्वारा जिन वचनों अर्थात जिन वर्णों को
उच्चारित किया जाता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात जिनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का सहयोग होता है वो हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं और उन्हीं की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हमारे 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर है य, च वर्ग का है व, ट वर्ग का है ड़, त वर्ग का है न और प वर्ग का है म। तो हमारे ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं। जो 5 वर्गों के अंतिम अक्षर हैं, इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है और उनके अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं, मुख नासिका वचनो नुनासिकः। क्योंकि मित्रों कई बार जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में सूत्रों को भी पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या फिर जो सूत्र लिखा होता है वो आधा लिखा होता है, साथ ही आपको पूरा करने के लिए वहां दे दिया जाता है। तो अगली संज्ञा जो हमारी होती है उसको हम देखते हैं मित्रों। अगली संज्ञा हमारी जो है वो है पद संज्ञा। पद संज्ञा, और इसका जो पद संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र होता है वो है सुप तिङन्त पदम। सुप तिङन्त पदम। तो मित्रों आप लोगों ने मेरी जो व्याकरण वाली प्रश्नोत्तरी की वीडियो थी, शायद आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको सुप और तिंग इन दोनों के विषय में बताया था। तो जैसे सूत्र में बोला गया है कि सुप, जो हमारे सुप होते हैं, और तिंग जो हमारे दो ये प्रत्याहार हैं सुप और तिंग, तो इन सुप और तिंग की ही पद संज्ञा होती है। और इनकी मैंने आपको संख्याएं भी बताई थी कि जो हमारे सुप होते हैं उनकी संख्याएं 21 होती है, तथा जो हमारा तिंग होता है इनकी संख्या 18 होती है। तो सुप की संख्या 21 और तिंग की संख्या 18 होती है। अर्थात अब हम ये भी जान लेते हैं कि सुप क्या है और तिंग क्या है। तो मित्रों जैसे आप लोग सभी राम शब्द के रूप याद करते हैं, राम, तो जो हमारा राम शब्द के रूप याद करते हैं तो उन राम शब्द में जो आपने देखा होगा कि इसमें 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्ति और 3 वचन दिए गए होते हैं। 3 वचन, जैसे 7 विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। साथ ही 3 जो हमारे वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपने देखा होगा कि 7 विभक्तियों और 3 वचनों में मिला के कुल 21 हमारे हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे सुप होते हैं वो 21 इसी प्रकार से हो जाते हैं। तो राम शब्द की जब हम सिद्धि करते हैं तो उन सिद्धि में जो रूप बनाने के जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम सुप कहते हैं। साथ ही जो हमारे तिंग होते हैं, तो मित्रों जब हम धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु रूप 2 प्रकार से, जैसे परस्मैपदी और आत्मनेपदी होते हैं। तो ना हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, साथ ही 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से 3 पुरुष और 3 वचन में 3 त्रिका 9, अर्थात 9 हो जाते हैं। तो 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी, इन दोनों को मिलाकर के हमारे जो तिंग है वो 18 हो जाते हैं। तो आपने जाना कि जो सुप है उनके द्वारा हमारे शब्द रूप बनते हैं। शब्द रूप जो है वो हमारे सुप के द्वारा बनते हैं, और जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप जो होते हैं वो हमारे तिंग से बनते हैं। तिंग से हमारे धातु रूप तथा सुप से हमारे शब्द रूपों की रचना की जाती है। तो मित्रों शब्द रूप जितने भी हमारे शब्द रूप होते हैं, जैसे रामः, रामः, रामौ, रामाः आदि आदि, अर्थात रामः, रामौ, रामा आदि जो हमारे शब्द रूप बनते हैं इनकी पद संज्ञा होती है। साथ ही साथ हमारे जो धातु रूप हो गए, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठता,
पठंती आदि जो भी हमारे रूप बनते हैं, धातु रूप बनते हैं, इनकी भी मित्रों पद संज्ञा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा प्रकरण अर्थात जो हमारी पद संज्ञा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पद संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो सूत्र है सुप तिङन्त पदम, अर्थात जो हमारे सुप है और तिंग है। सुप अर्थात जिनसे हम शब्द रूपों की रचना करते हैं, तिंग अर्थात जिनसे हम धातु रूपों की रचना करते हैं। तो जो हमारे शब्द रूप बनते हैं और जो धातु रूप बनते हैं, इन सभी की क्या होती है मित्रों? पद संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम अगली संज्ञा देखते हैं। आइए मित्रों, अगला हम देखते हैं। जो अगली हमारी संज्ञा है वो है सर्वनाम संज्ञा। जो हमारी अगली संज्ञा है वो है सर्वनाम संज्ञा, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है सुं नपुंसकस्य। सुं नपुंसकस्य अर्थात सर्वनाम संज्ञा करने वाला जो हमारा सूत्र है वो सूत्र होता है मित्रों सुंग नपुंसकस्य। अर्थात जो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं, उन सर्वनाम में जो सुट जोड़ा जाता है, सुट, वही सुट जो होता है उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो आइए मित्रों हम सुट को भी जान लेते हैं। जैसे हमने भी सुप बताया था आप सभी को कि जो हमारा सुप है वो सुप 21 होते हैं। तो उन्हीं 21 सुप में से जो प्रथम के 5 जो दिए जाते हैं, जो 5 सुप होते हैं, वही हमारे सुट कहलाते हैं। जो सुट होते हैं उनको हम लिख लेते हैं मित्रों सु औ जस अम औट, अम औट। तो मित्रों मैंने अभी बताया आप सभी को कि सुप जो है हमारी उनकी संख्या 21 है, लेकिन यहाँ सर्वनाम की बात हो रही है। तो उन सुप के अंतर्गत जो हमारे सुट आते हैं उनकी संख्या 5 होती है। तो वो मैंने पांचों यहाँ लिख लिए है कि जो सर्वनाम संज्ञा जिनकी होती है वो सुट होते हैं। तो सुट कौन कौन से होते हैं? उन सुप में से ही प्रथम के 5, 21 में से पहले के 5 जो होते हैं वही हमारे सुट होते हैं। अब वो सुट कौन कौन से हैं? जैसे सु औ जस अम औट। ठीक है, तो इसीलिए सु और अंत वाला टा, यानी कि प्रथम जो हमारा सु है और अंत वाला टा है, इन दोनों को मिलाकर ही जो हमारा प्रत्यय बनता है, प्रत्याहार बनता है, वो हमारा सुट हो जाता है। तो सुटों की संख्या 5 होती है, और इन सुट से बनने वाले जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वही हमारे सर्वनाम अर्थात इन सुटों की ही सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो मित्रों हम लोगों ने सर्वनाम संज्ञा के विषय में भी जाना। हमारी जो अंतिम संज्ञा है उसके विषय में हम जान लेते हैं। जो हमारी अंतिम संज्ञा है घ संज्ञा, घ संज्ञा, और इसका जो सूत्र होता है वो है तरप तमशौ, तरप तमशौ घ, तरप तमशौ घ। यहाँ आधा है मित्रों, तरप तमसौ घ, तरप तमसौ घा। तो जैसे मित्रों निष्ठा संज्ञा और सत्य संज्ञा हुई थी, उनमें निष्ठा संज्ञा और सत्य संज्ञा भी प्रत्ययों की हुई थी। अर्थात जो हमारे प्रत्यय होते हैं कित प्रत्यय और कृदंत कितवतु प्रत्यय, अर्थात कित और कितवतु की निष्ठा संज्ञा हुई थी। ऐसे ही सत्य संज्ञा में हमने तौ शत जो सूत्र लिखा था उसके अंतर्गत जो प्रत्यय थे हमारे वो क्षत्रिय और सानज प्रत्यय थे, उनकी सत्य संज्ञा थी। वैसे ही हमारे यहाँ भी 2 प्रत्ययों के विषय में भी बताया गया है। अर्थात जो हमारा तरप प्रत्यय है तथा जो तमस प्रत्यय है, तरप और तमस, ये हमारे जो 2 प्रत्यय होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? घा संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपने जाना कि जो तरप और तमस प्रत्यय है इनकी घा संज्ञा होती है। तो मित्रों आज हम लोगों ने अपनी सभी संज्ञाओं के विषय में अच्छे से अध्ययन कर लिया है,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी जितनी भी संख्याएं हैं उनके विषय में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रश्न से या किसी भी संख्या के विषय में कोई दिक्कत आ रही हो या समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आपके कमेंट को पढ़ के उस चीज को बहुत अच्छे से और दोबारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मित्रों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही जब वीडियो शुरू होती है उसी समय आप हमारे वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे से प्रकरण के साथ जो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, साथ ही साथ टीजीटी और एलटी में भी आपके लिए सहायक होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।